16 दिसंबर 2012 की वो ठंडी रात दिल्ली की सड़कों पर एक आम सी रात लगती थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही पलों में ये रात भारत के इतिहास की सबसे डरावनी यादों में बदल जाएगी। एक चलती बस, कुछ अजनबी चेहरे और एक लड़की जो सुरक्षित घर लौटने का सपना देख रही थी, मगर उसी बस में इंसानियत दम तोड़ रही थी। जो हुआ वो सिर्फ एक अपराध नहीं था, वो पूरे देश की आत्मा पर किया गया हमला था। अगली सुबह अखबारों की सुर्खियां सिर्फ खबर नहीं थी, बल्कि एक चीख थी, एक सवाल था, क्या भारत में बेटियां सुरक्षित हैं? सड़कों पर लोग उतरे, मोमबत्तियां जली, नारों में गुस्सा था, आंखों में आंसू थे और हर आवाज एक ही सवाल पूछ रही थी, न्याय कब मिलेगा? अदालतों में सुनवाई शुरू हुई। हर तारीख के साथ उम्मीद भी बढ़ी और डर भी, क्योंकि भारत जानता था कि कई केस समय के साथ भूल जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। पूरा देश देख रहा था, दबाव बढ़ रहा था और सिस्टम हिलने लगा। बहसें हुई, अपीलें चली, साल बीतते गए, लेकिन इस केस ने कानून को बदलने पर मजबूर कर दिया। महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े नए कानून बने, फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू हुए और बलात्कार जैसे अपराधों को देखने का नजरिया बदला। निर्भया अब सिर्फ एक नाम नहीं रही, वो एक आंदोलन बन चुकी थी। और फिर आई 20 मार्च 2020 की वो सुबह जब दोषियों को सजा मिली। न्याय देर से आया, लेकिन आया। पूरे देश ने राहत की सांस ली। मगर इस कहानी का अंत यही नहीं होता, क्योंकि निर्भया केस हमें ये याद दिलाता है कि इंसाफ तभी जागता है जब समाज चुप रहना छोड़ देता है। सवाल ये नहीं है कि कानून बदल गए या नहीं, असली सवाल ये है, क्या हमें हर बार किसी निर्भया का इंतजार करना पड़ेगा ताकि इंसानियत जाग सके और न्याय जिंदा रह सके?